तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सीधी पहुंच जाए। सो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेट more and more useful information or notification. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रोफेसर ऑफ एवरीथिंग। तो जिस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने इनमें आपने देख लिया होगा VCG मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपको VCG का मतलब पता होना चाहिए। तो VCG का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है वो है बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, जिन्होंने ये मैट्रिक्स दिया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, BCG मैट्रिक्स। तो ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स आपके पास देखिए, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ एंड डॉग। तो जो वर्टिकल में है हमारे पास उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस ग्रोथ रेट, जहाँ पर हमारे पास बिजनेस ग्रोथ रेट है। और हॉरिजॉन्टल में हमारे पास क्या है, रिलेटिव मार्केट शेयर। तो कई बार तो यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वर्टिकल में क्या आता है और हॉरिजॉन्टल में क्या आता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है BCG मैट्रिक्स आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नीचे क्या है हमारे पास, थोड़ा सा इसको मैं, तो चलिए, जैसे थोड़ी सी पिक्चर काफ़ी बड़ी थी, स्क्रीन में पूरी नहीं आ रही थी, तो जहाँ मैंने आपके सामने इंडिकेट कर दिया है ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। RM का मतलब रिलेटिव मार्केट शेयर, L का मतलब लो एंड हाई। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, जहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, मैं फिर से लिख देता हूँ, जहाँ पे हमारे पास आएगा लो और जहाँ पर आएगा हाई। ठीक है, जे लो जे हाई, जे लो जे हाई और जे लो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लो। देखिए जहाँ पर भी लो है, जहाँ पर भी लो है, तो क्या है, डॉग। तो डॉग में क्या लिखा उन्होंने, डाइवेस्ट। तो डॉग मतलब एक ऐसी चीज़, एक ऐसा बिजनेस, ऐसा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको हम BCG मैट्रिक्स को यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं ना, नंबर ऑफ द प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, तब हम BCG मैट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट है, आपका बिजनेस जो आपकी कंपनी है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो जो BCG मैट्रिक्स है जो किसके अंडर आता है, कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो एनालिसिस के अंडर आता है। जब हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमें अच्छा कमा के दे रहा है, कौन सा हमें लॉस की तरफ लेकर जा रहा है। जिसकी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें लॉस की तरफ जा रहा है, जिससे हमारे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब ब्रेक इवन तक भी हमें नहीं पहुंचा रहा है, तो वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, BCG मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। इसे हम ग्रोथ शेयर मार्केट भी बोलते हैं, ग्रोथ शेयर मार्केट भी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, डॉग। तो डॉग में हम अपना वो प्रोडक्ट रखेंगे जो हमें अब ना तो जिसका मार्केट शेयर है, ना तो उसकी कोई ग्रोथ रेट आगे हमें फ्यूचर में देखने को मिल रही है। तो हम उसको क्या रख देंगे, ऐसे प्रोडक्ट को डॉग में रख देंगे। मैं आपको एक केस स्टडी के हिसाब से भी बताऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि चीज़ क्या है। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क। देखिए आपको लिखा है ना क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क में क्या है, हमारा जो रिलेटिव मार्केट शेयर है वो क्या है, हमारी कम है, पर जो ग्रोथ रेट है वो क्या है, हाई। मतलब ऐसा प्रोडक्ट आपका जिसकी फ्यूचर में ग्रोथ रेट तो ज़्यादा दिख रही है आपको, लेकिन आपका मार्केट शेयर ही नहीं है उसमें, आप उस प्रोडक्ट को इंप्रूव ही नहीं कर पा रहे हो, आप उस प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पा रहे हो। ऐसे प्रोडक्ट को आप कहाँ पे रखोगे, क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद क्या है, कैश काउ। कैश काउ में ऐसा प्रोडक्ट आएगा आपका जो क्या कर रहा है, आपको जिसका मार्केट शेयर आपका बहुत है, इसमें आपका मार्केट शेयर जो है वो बहुत है, लेकिन उसकी फ्यूचर में डिमांड ही नहीं है। आपको लगता है कि इसकी फ्यूचर में जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो इसी प्रोडक्ट को आप कहाँ पे रखोगे, कैश काउ में रखेंगे। कैश काउ मतलब हार्वेस्ट करेंगे, जहाँ से पैसा उठाकर, जहाँ से आप पैसा इकट्ठा करोगे और कहाँ पे डालोगे, फिर क्वेश्चन मार्क में डालोगे। जहाँ से पैसा इकट्ठा करके क्वेश्चन मार्क में डालोगे ताकि ये इंप्रूव हो सके। ठीक है, क्यों कैश काउ से पैसा उठाएंगे, क्यों, क्योंकि इसकी आगे जाके ग्रोथ ही नहीं है। इसकी जो फ्यूचर ग्रोथ है वो क्या है, आगे जाकर इतनी ग्रोथ उसकी होने नहीं वाली है। और लास्ट में आता है हमारे पास जाइंट, जिसे क्या बोलते हैं, स्टार कैटेगरी में, जिसका मार्केट शेयर भी हाई है, जिसकी मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है। ऐसे प्रोडक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं, स्टार में रखते हैं। तो चलिए अब एक केस स्टडी के हिसाब से पढ़ते हैं कि आखिर क्या है BCG मैट्रिक्स। तो आपको समझाने के लिए मैं एक और इसमें पिक्चर ऐड करता हूँ, सेम ही पिक्चर ऐड करते हैं। अब आपको पता है कि जो रेट्स वगैरह वो आपको मैं एक बार फिर से चलो लिख देता हूँ, रिलेटिव मार्केट शेयर एंड जहाँ पर हाई और लो। अब सबसे लो में हम एप्पल की जो है वो केस स्टडी लेंगे। तो एप्पल के जो आईपैड आते थे पहले,
आप सभी ने आईपैड यूज़ किए होंगे। आईपैड जो छोटे छोटे होते थे वो, जो जिनसे सिर्फ म्यूज़िक ही चलता था, बिल्कुल छोटी क्वांटिटी में होते थे, मतलब छोटी क्वांटिटी में, मतलब उनका जो साइज़ था बहुत छोटा होता था, जिसमें आप जहाँ मेमोरी कार्ड डालते थे आप, जहाँ उसमें हम डायरेक्टली सॉन्ग ऐड कर देते थे। उनका कोई आउटपुट ऐसा स्पीकर नहीं था, ईयरफोन लगा के आप कान में सुनते थे। तो अब आपको पता है कि जो आईपैड है एप्पल के, अब ना तो आईपैड अब कोई यूज़ करता है, ना तो कोई अब किसी कंपनी के चलेंगे। तो ऐसा जो आईपैड है आईफोन का, वो हम कहाँ पे रख देंगे, डॉग में रख देंगे। क्यों, डाइवेस्ट कर देंगे, बंद कर देंगे ना वो बिजनेस। क्यों, क्योंकि अब हम अगर आईपैड बनाने लगे, अब तो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं, और हमारे टैबलेट्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, म्यूजिक को सुन सकते हैं। तो अब हमें आईपैड की कोई जरूरत नहीं है। जो बिजनेस है वो पहले चलता था 20 साल पहले, उस टाइम पे क्योंकि मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा नहीं होते थे, तब उसका जो बिजनेस था वो बहुत ही अच्छा था, तब चलते थे। लेकिन आज के टाइम पे के हिसाब से नहीं चलने वाले, तो वो कहाँ पर आ जाएंगे, डॉग में आ जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, एप्पल का मैकबुक। एप्पल की मैकबुक कहाँ पे आ जाएगी, क्वेश्चन मार्क में आ जाएगी। और कैश काउ में क्या आ जाएगा, आईपैड, सॉरी जहाँ पर आईपैड नहीं, जहाँ पर आईपॉड बोलते थे उनको, आईपॉड, वो आईपॉड होते थे छोटे छोटे। तो जहाँ पर क्या आएगा, आईपैड मतलब टैबलेट, जो टैबलेट है हमारे किसके, एप्पल के, वो जहाँ पर आ जाएंगे। और कैश काउ में क्या आ जाएगा उनका, सबसे जाइंट किसके लिए जाने जाते हैं, अपने मोबाइल के लिए जाने जाते हैं आईफोन वाले। क्यों, क्योंकि ये तो भाई स्टार पोजीशन में है, उनका मार्केट शेयर भी बढ़ ही रहा है, मार्केट ग्रोथ रेट भी बढ़ ही रही है, उनका मार्केट शेयर भी बहुत है। तो जहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टार कैटेगरी में उनका मोबाइल फ़ोन आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगी, मैकबुक आ जाएगी। टैबलेट कहाँ आ जाएंगे उनके, कैश काउ में आ जाएंगे। और आईपॉड कहाँ पर आ जाएंगे, डो कैटेगरी में। ये तो हो गया बंद, ठीक है, डो कैटेगरी क्या हो गया, ये तो खत्म, ये हम डाइवेस्ट कर देंगे। अब ये जो चीज़ है आईपैड, जो टैबलेट है उनके, अब इनका जो मार्केट में ग्रोथ होगा ना आगे, वो ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है इनको, क्योंकि इतने ज़्यादा सेल नहीं होते हैं। लेकिन ये पैसे बहुत बना रहे हैं उससे पैसे बहुत बना रहे हैं, तो इसलिए इसको कहाँ पे रखा है, कैश काउ में रखा है। अब पैसे जहाँ से आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसको हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, री इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसको हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट कहाँ करेंगे, इस पर्टिकुलर बिजनेस में। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि लैपटॉप्स की जो बिजनेस है, जो लैपटॉप्स की ग्रोथ रेट है, वो बहुत ही ज़्यादा है, वो अभी भी बहुत है, वो आगे भी बढ़ने वाली है। लोग लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा खरीदेंगे, लेकिन मैकबुक बहुत कम लोग खरीदते हैं। क्यों, क्योंकि थोड़ी महंगी है, या और भी XYZ रीज़न हो सकते हैं, कुछ भी। तो ये जो पैसा कमाएंगे कैश काउ से, जो टैबलेट वाले बिजनेस से इनको पैसा आ रहा है, इस पैसे को कहाँ पे लगाएंगे, ये क्वेश्चन बैंक में डाल देंगे, ताकि ये जो क्वेश्चन बैंक वाला है ये कहाँ पर पहुँच जाए, स्टार कैटेगरी में आ जाए। कैसे आ जाएगा, अगर आप इसको इम्प्रूव करोगे, और पैसा डालोगे, R&D करोगे, इम्प्रूव करोगे, तो ये जो बिजनेस है कहाँ पर आ जाएगा, हमारा स्टार कैटेगरी में लाने की कोशिश होती है। जहाँ तो स्टार कैटेगरी में आ जाएगा, जहाँ तो ये हमें डाइवेस्ट ही करना पड़ेगा कैश काउ की तरह। जहाँ फिर ये इम्प्रूव नहीं होगा, जितना मर्जी हमने R&D की, प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन होगी वो कुछ ज़्यादा नहीं हो पाई, तो जहाँ तो ये स्टार कैटेगरी में जाएगा, जहाँ तो वापस डॉग में आ जाएगा। अगर डॉग में आ जाएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, डाइवेस्ट कर देंगे, ठीक है। और जो स्टार कैटेगरी वाला है वो तो भाई है ही है, वो तो मोबाइल फ़ोन को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आईफोन वाले वो तो बिकते हैं, उनका मार्केट बिजनेस ग्रोथ रेट भी हाई है, और उनका रिलेटिव मार्केट शेयर भी हाई ही है। तो जैसा हमारा छोटा सा कैटेगरी, जो छोटी सी केस स्टडी जो हमने आईफोन की है, कि डॉग में क्या आ जाएगा, उनका आईपॉड आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक में क्या आएगी, मैकबुक आएगी। मैकबुक मार्केट में ग्रोथ तो बहुत है, लेकिन उनका शेयर नहीं है, एप्पल का शेयर नहीं है मैकबुक के बिजनेस में। तो वो उनको जो कैश काउ से पैसा आएगा वो इस कैटेगरी में डालना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, R&D करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, बाहर करनी पड़ेंगी। उस एट द एंड क्या होगा, जहाँ तो ये क्वेश्चन मार्क वाला स्टार कैटेगरी में चला जाएगा, जहाँ तो वापस डॉग में चला जाएगा, और मोबाइल वाले को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम एक और चीज़ पढ़ते हैं अब, अगर हम इस पर्टिकुलर जो हमारा BCG मैट्रिक्स है, अगर हम इसको PLC के हेल्प से पढ़ें, PLC मतलब जो हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ऐसे चलता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये क्या होती है, हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज, ये क्या होती है, ग्रोथ, ये होती है मैच्योरिटी, और लास्ट में क्या जाता है, डिक्लाइन। तो डिक्लाइन में तो आ जाएगा डॉग, डिक्लाइन में क्या आ जाएगा, डॉग। इंट्रोडक्शन में क्या आ जाएगा हमारा, सबसे पहले मैच्योरिटी पढ़ते हैं। अब मैच्योरिटी में आप बोलोगे कि मैच्योरिटी में क्या आएगा, स्टार, लेकिन स्टार मैच्योरिटी में नहीं आता है। मैच्योरिटी में क्या आता है हमारा, हमने क्या पढ़ा था ऊपर, कैश काउ। जो मैच्योरिटी में हमारा बिजनेस आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, कैश काउ,
देखिए यहाँ पर कैश का वो आएगा। इंट्रोडक्शन में जो हमारे पास है वो आएगा मैच्योरिटी, सॉरी, तो जहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जो मैच्योरिटी में आ गया हमारा कैश काउ, मैच्योरिटी में कैश काउ आ जाएगा। और जो ग्रोथ में आएगा वो क्या आएगा हमारा स्टार बिजनेस, ग्रोथ में आएगा। और जो क्वेश्चन मार्क है वो इंट्रोडक्शन स्टेज में आएगा। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो हमारा बीसीजी मैट्रिक्स है उसको पीएलसी की हेल्प से बताओ कि कौन सा कोडेंट कहाँ पर आएगा, कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे आ जाएगा। डिक्लाइन में क्या आएगा डॉग, मैच्योरिटी में क्या आएगा कैश काउ, ग्रोथ में क्या आएगा हमारा स्टार, और जो इंट्रोडक्शन स्टेज है उसमें क्या आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि बीसीजी मैट्रिक्स कैसे काम करता है और क्या चीज़ है। बीसीजी मीन्स बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट में। तो चलिए आज के लिए तो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब नई वीडियो में। जो नई वीडियो होगी वो किस पे डिपेंड होगी, हमारी GE9 सेल मैट्रिक्स, जो कि मैकिन्जी कंपनी ने बनाया था। बहुत खतरनाक कंपनी है मैकिन्जी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना।